शहबाज शरीफ ने एक रेड लाइन है, वो क्रॉस नहीं करनी। ये तो हमें भी हम्म। पता है, आपको भी पता है। हाँ, लेकिन ठीक है। उससे पहले अ, जितने भी लोग इस वक्त पार्टी से अलग हो रहे हैं ना, यानी कि बगावत की बू आ रही है, उनमें एक हैं चौधरी निसार साहब, पहले चले गए। वो शहबाज शहबाज शरीफ से आज भी उनके ताल्लुकात हैं। उसके बाद अगला जो आए आपके शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इनसे हम्म। बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, पीएम हाउस आना जाना उनका रेगुलर है। लेकिन वो मरियम से नहीं मिलना चाहते। और मरियम से उनकी, वो मरियम कहते हैं कि नहीं, मरियम अगर आगे आएंगी तो मैं नहीं हूँ। शहबाज शरीफ आए, मैं पार्टी में हूँ। मरियम है तो मैं नहीं हूँ। ये प्रॉक्सीज के जरिए ये सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद आप चले जाएं एबटाबाद, सरदार मेहताब, वो भी, उन्होंने भी कहा है नवाज शरीफ साहब ठीक हैं, शहबाज शरीफ साहब ठीक हैं, मरियम ठीक नहीं है। तो ये विद इन जो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना, बाजवा साहब की और इनकी, हम्म। उसमें ये था कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे, मरियम भी नहीं होंगी। इन्होंने ये कमिटमेंट कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से इसहाक डार भी नहीं थे। लेकिन मिफ्ता जैसे ही इनकी गिरफ्त मजबूत हुई, मिफ्ता साहब को किया फायर और इसहाक डार साहब को वापस भेज दिया। इसहाक डार साहब भी इसलिए आए थे कि वो लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब को ये नहीं दे रहे थे पोर्टफोलियो। जाहिर है उधर से हाँ। प्रेशर था। उधर से प्रेशर था। तलाल फारग, जावेद चौधरी फारग, उसके बाद आप जावेद चौधरी कह रहा हूँ, जावेद लतीफ़ फारग, और उसके जावेद बाद लतीफ। जावेद लतीफ़, ये सारे, और निहाल हाशमी, ये सारी पूरी की पूरी लॉट को इन्होंने बेग महकमा रखा हुआ था। दूसरी तरफ ठीक जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मुनाफकत भी चल रही है। और ये कहते हैं कि हम आपस में एक भी रहें, बाहर भी ना हो, वरना हमजा शहबाज के साथ जो कुछ हुआ है, वो बैठा है अमेरिका। मंच मैं मतलब मैं पहले पहले एक मुख्तसर जवाब दूंगा कि वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, मेहनत कर हसद ना कर। तो मेरा ख्याल है कि इसी फार्मूले पे उनको अमल करना चाहिए। और कॉपी, एक एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो चीज़ें आप लोग नोट करते हैं, ये अमेरिकन और ब्रिटिश भी नोट करते हैं कि ये किस तरीके से कॉपी पेस्ट चल रहा है और उसको फॉलो किया जा रहा है। परसों मेरी बात हुई वाशिंगटन, तो वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी है, वो इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी जा रही है कि पिछले 9-10 अप्रैल से लेके आज तक ये जितनी अपोजिशन है, पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना है, सारे, सबको मौलाना खान साहब अपनी विकेट पे खिला रहे हैं। और खुद नैरेटिव देते हैं, उनको पीछे लगाते हैं, और उसके बाद फिर उसको छोड़ के अगला अगली स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और फिर वो सारे उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये जो आप बता रही हैं, ये एग्जैक्ट यही हो रहा है। और असल मामला ये है कि पिछले 30 साल से पूरी कौम, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम इंस्टीट्यूशन, तमाम मीडिया एक ही बात कर रहा था। और वो ये कर रहा था कि ये 3-4 ख़ानदान जो हैं, ये पाकिस्तान की बदनसीबी की वजह हैं। यही सारे मसाइल इनकी वजह से हैं, करप्शन और दीगर मामलात। और जब इन सब को इकट्ठा करके इन्होंने एक बुक में ला के जमा कर दिया और कहा कि जनाब ये सब अपवित्र हो गए हैं, ये यही हुआ है। यूथ ने, जिनको ये गाली बनाई हुई थी यूथ को, तो उन उस सारी यूथ ने यही देखा है ना कि, और ये जो रिएक्शन आया, वो बेसिक वजह ये थी। ये एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, कोई भी फेस ले आते, ये किसी को भी आपको ये सामने कर देते, तो आप फिर भी काबिल कबूल थी। लेकिन ये इन्होंने देखा कि पिछले 30 साल से एक नैरेटिव ला के, और उन तमाम चेहरों को उन्होंने कहा कि जनाब ये इस वक्त कौम के हीरो हैं और कौम के मसीहा हैं। तो अब यही हो रहा है। बाकी खान साहब की एक लकी पॉइंट है कि पाकिस्तान के अवाम उनके लिए निकली हैं, और उन्होंने देखा है कि बेसिक चीज़ वही देखी है कि बाकी सारे माफ गुनाह हम माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक जो खूबी है वो है कि वो ईमानदार हैं। और उन पे अभी भी 1 साल होने को है। इमरान खान को तो छोड़ें, किसी कैबिनेट मेंबर के खिलाफ कोई केस नहीं निकला।
3.5 साल की गवर्नमेंट में कोई एक केस नहीं निकला किसी कैबिनेट मेंबर के खिलाफ के जी जिन्होंने ये कोई काम दिखाया हो। हम वो किस्से सुनते होते थे कि जनाब फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया, नट अ सिंगल पेनी। और शौकत तरीन साहब को, साबिक वजीर ख़जाना, उनको देखें किस केस में वो जी हमसे गिरफ्तारी की इजाज़त मांगी गई, हमने गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। और वो क्या है, एक साबिक वजीर ख़जाना दो सर्विंग वजीर ख़जाना से बात कर रहा है फ़ोन पे, और वो फ़ोन की रिकॉर्डिंग, और उस पर एक पूरी की पूरी इंक्वायरी और उस पर एक केस तैयार किया जा रहा है। कभी तौहीन IMF पे केस, कभी तौहीन मुंशी पे केस, कभी कुछ केस। तो ये जितना भी फॉलो करते जाएंगे लोग तो महसूस करते हैं, लेकिन आप अगर इसको देखें, मैं फिर वही रिपीट के बहावलपुर, मुल्तान, एबटाबाद और इस्लामाबाद 4 इवेंट हुए हैं, चारों डिवीजन का शिकार है। शहबाज शरीफ ने एक रेड लाइन है, वो क्रॉस नहीं करनी। ये तो हमें भी पता है, आपको भी पता है। लेकिन ठीक है। उससे पहले जितने भी लोग इस वक्त पार्टी से अलग हो रहे हैं ना, यानी कि बगावत की बू आ रही है, उनमें एक हैं चौधरी निसार साहब, पहले चले गए। वो शहबाज शहबाज शरीफ से आज भी उनके ताल्लुकात हैं। उसके बाद अगला जो आए आपके शाहिद खाकान अब्बासी, वो भी इनसे हम्म। बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें कर रहे हैं, PM हाउस आना जाना उनका रेगुलर है, लेकिन वो मरियम से नहीं मिलना चाहते। और मरियम से उनकी, वो मरियम कहते हैं कि नहीं, मरियम अगर आगे आएंगी तो मैं नहीं हूँ। शहबाज शरीफ हैं, मैं पार्टी में हूँ, मरियम है तो मैं नहीं हूँ। ये प्रॉक्सीज के जरिए ये सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद आप चले जाएं एबटाबाद, सरदार मेहताब, वो भी, उन्होंने भी कहा है नवाज शरीफ साहब ठीक हैं, शहबाज शरीफ साहब ठीक हैं, मरियम ठीक नहीं है। तो ये विद इन जो इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी ना बाजवा साहब की और इनकी, हम्म। उसमें ये था कि नवाज शरीफ साहब भी नहीं होंगे, मरियम भी नहीं होंगी, इन्होंने ये कमिटमेंट कर ली। बिल्कुल इसी तरीके से इसहाक डार भी नहीं थे, लेकिन मिफ्ता जैसे ही इनकी गिरफ्त मजबूत हुई, मिफ्ता साहब को किया फायर और इसहाक डार साहब को वापस भेज दिया। इसहाक डार साहब भी इसलिए आए थे कि वो लुक आफ्टर करेंगे, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब को ये नहीं दे रहे थे पोर्टफोलियो। जाहिर है उधर से हाँ। प्रेशर था, उधर से प्रेशर था। तलाल फारग, जावेद चौधरी फारग, उसके बाद आप जावेद चौधरी कह रहा हूँ, जावेद लतीफ़ फारग, और उसके जावेद बाद लतीफ। जावेद लतीफ़, ये सारे, और निहाल हाशमी, ये सारी पूरी की पूरी लॉट को इन्होंने बेग महकमा रखा हुआ था। दूसरी तरफ ठीक जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं मुनाफकत भी चल रही है, और ये कहते हैं कि हम आपस में एक भी रहें, बाहर भी ना हो, वरना हमजा शहबाज के साथ जो कुछ हुआ है वो बैठा है अमेरिका। मंच मैं मतलब मैं पहले पहले एक मुख्तसर जवाब दूंगा कि वो गाड़ियों के पीछे लिखा होता है, मेहनत कर हसद ना कर। तो मेरा ख्याल है कि इसी फार्मूले पे उनको अमल करना चाहिए।